नमस्कार। कुंभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर है कि जो मंगल ग्रह है वो आपके लिए किस प्रकार दुखदाई होगा और ये जो बृहस्पति और बुध वक्री हैं इनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कम शब्दों में कम समय में समझने का प्रयास करेंगे और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि नवंबर और दिसंबर के अलावा सन 2025 के बाद जो सन 2026 आ रहा है वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्यों होगा उसके पीछे एक दो रीजन बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। कुंभ राशि पर इस समय तो राहु चल रहे हैं और राहु का हटने का अभी कोई योग नहीं है। सन 2026 तक ये साम्राज्य इनका बना रहेगा। पहले दो चार बातें सुनिए। जिनका राहु यहाँ परमानेंट नहीं है वो अलग मैटर है। जिनका परमानेंट राहु कुंभ के साथ है, जैसा कि मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, सन 1970 के आसपास, सन 88 के आसपास, आसपास का मतलब एक साल आगे या पीछे या वही साल, सन 2007 के आगे पीछे, उनका तो ये होगा ही होगा 100%। उन सालों में, उन वर्षों में जिनका जन्म हुआ कुंभ राशि है, तो दे विल बी सेल्फ मेड पर्सन, दे विल अचीव एवरीथिंग। वो अपने भुजाओं के बल पर बहुत कुछ काम करने वाले हैं। खास तौर से धनिष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ होगा, बहुत बड़े बड़े करिश्मा करने वाले हैं। और जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है, उनकी जवान लड़कों की, यंग एज वालों की बृहस्पति की दशा चल रही, वो बहुत शुभ होगी। और शनि की महादशा में वो विदेश यात्रा या घर से बाहर जा करके बहुत बड़े बड़े बिजनेस या चमत्कार करने वाले हैं। बुध की दशा कष्टकारक है और कोलेस्ट्रॉल, ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े हुए मामले कष्ट देंगे। और शनि आपके लिए, मैंने जो कहा, माइल स्टोन, मील का पत्थर साबित होगा। वो हिलता नहीं है, मील का पत्थर। लिखा रहता है कि ये फला शहर इतनी दूर है और वो उतनी ही किलोमीटर बताता है सही सही। अब ऐसे ही इस राशि का स्वामी जब यहाँ बैठा है धन स्थान में, चांदी के पाए पर लास्ट उतरता हुआ शनि बहुत कुछ देकर जाएगा। सन 2026 यही एक साल बचा हुआ है। सन 2027 में तो जून के शुरुआत में ही शनि का प्रवेश आपके पराक्रम भाव में होगा। तो वो तो बहुत अजीबोगरीब, सुंदर और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाभ देने वाला होगा। वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लाखों आदमियों ने उसको देखा है, लाख से ज्यादा। तो वो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा फिलहाल की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा धैर्य से, समझदारी से सुन लीजिए। नंबर 1, अपनी मन को शांत रखो। राहु और चंद्र का ग्रहण योग है। सफेद वस्तुओं का दान अमावस्या के दिन करना शुभ रहेगा। इसके अलावा मैरिज लाइफ में कुछ लड़के और लड़कियां दोनों, पति और पत्नी कह लो, तो वो आप समझ नहीं पा रहे गंभीरता से। बहुत शिकायतें हैं उनकी एक दूसरे से। यही कारण है कि मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा, अगर समझते हैं तो अभी कुछ दिन शांति से बैठो। देख दिनन के फेर, रहीमन चुप हो बैठिए। देख दिनन के फेर यानी कि अभी समय खराब है, चुपचाप बैठ जाओ, बाद में आपके दिन अच्छे ही आएंगे। जब अच्छे दिन आते हैं, लगत न लागी देर, मतलब अच्छे दिन आने में देर नहीं लगेगी। तो ये दोहा बाद में सुनाएंगे किसी दिन याद करके पूरी तरह से। फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो अष्टम भाव है, इसका स्वामी फिलहाल शत्रु राशि में दशम भाव में है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत गंभीरता से सुनना, स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होना है और स्वास्थ्य के प्रति कोई समझौता नहीं करना। ट्राइग्लिसराइड हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, या किसी की जो वो बढ़ रहा है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल जिनका
टेस्ट हुआ है उनको पता चल गया होगा। तो ये बुध जो है दिक्कत करता है, और ये मंगल के साथ है शत्रु राशि में, दशम भाव में। कर्म क्षेत्र में आपका पराक्रम देखते ही बनता है। कई लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे कि भाई देखो फला फला आदमी है, उसने कितना बड़ा काम किया, क्योंकि ये मंगल करवा रहा है। आपके अंदर पहले भी उतनी योग्यता, कैलिबर था, ताकत थी, पोटेंशियल था, लेकिन अभी वो काम आपने शुरू कर दिया तो आपको प्रशंसा मिलेगी चारों तरफ से, क्योंकि आपका पराक्रम भाव का स्वामी दशम भाव में है। बहुत कुछ करने वाले हैं और कर चुके हैं, और पिछला एक हफ्ता बहुत अच्छा आपका बीता है इस मामले में। खास तौर से फाइनेंशियल मैटर का जो लॉर्ड है वो उच्च राशि में आ चुके हैं, और ये दिसंबर में फिर दोबारा यहाँ आएंगे। फिलहाल नवंबर और दिसंबर में संभलने का समय है, दाम्पत्य जीवन की तरफ से भी, रोजगार की तरफ से, हेल्थ की तरफ से और संतान की तरफ से भी। लेकिन एक अच्छाइयाँ अगर है तो वो ये कि फाइनेंशियल पोजीशन बहुत साउंड होगी आपकी। आर्थिक मोर्चे पर झुकना नहीं पड़ेगा आपको, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आपकी जो गुप्त चिंताएं, गुप्त योजनाएं जो बन रही हैं, ऐसी बढ़िया प्लानिंग, अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं संभाल सकता जितना आप अपने घर में अकेले ही कर रहे हैं। अब और खुशियों की बात बताता हूं आपको। 16 नवंबर को, यानी कि 16 दिन बाद, केंद्र का स्वामी सूर्य नीच राशि से जब दशम भाव में जाएंगे, ये बहुत बड़ा काम करने वाले हैं आपके लिए, बहुत बड़ा उपहार देने वाले हैं आपको। लेकिन खुशियों का लास्ट समाचार क्या है? आपके भाग्य स्थान में शुक्र मूल त्रिकोण में है, यानी कि एक कदम भी चलोगे आप, एक कदम चलोगे, अगर सोच लिया ना ये काम होगा, तो आप अपने घर बैठे अपनी छाती पर हाथ रख करके, दिल पर हाथ रख के देखना, फोन पर ही आपके काम हो रहे हैं, फोन पर ही आप सामान मंगा रहे हैं, फोन पर ही आप सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीबडी विल लिसन वेरी केयरफुली विच वैल्यूबल इंफॉर्मेशन यू विल डिलीवर टू अदर्स। जब आप कोई बात बताते हैं दूसरों को, हर आदमी सुनेगा ध्यान से और आपकी आज्ञा का पालन भी करेगा। कुंभ राशि के लिए इससे अच्छा समय और क्या होगा। लेकिन असली जो समय है 3 जून 2027 के बाद ज्यादा अच्छा आ जाएगा। आप देखिए ये समय भी अच्छा है, खराब नहीं है, नॉट बैड। चांदी के पाए पर उतरता शनि बहुत कुछ देकर जाएगा, लेकिन जब यहाँ आ जाएंगे तो आपके लिए चारों तरफ से सफलता के द्वार खुल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है उनको पुखराज पहनना चाहिए, 8 रत्ती, महिलाओं को 6 रत्ती, और जो पुरुष हैं जिनकी शनि की महादशा उनको नीलम पहनना चाहिए। लेकिन अपने निकटतम कोई अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लेने के बाद शनि का दान करें। भगवान शिव पर शिव का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद से करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।